हेलो दोस्तों, आरटीसी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्क्वायर यानी वर्गमूल बताने जा रहे हैं। वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि, दूसरा में है भाग विधि, तीसरा में है अनुमान विधि। जैसा कि आप जानते होंगे कि बचपन से दो विधि पढ़ते आए हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। जब आप ये दोनों से विधि से बनाते हैं तो देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो इसके लिए अनुमान विधि का प्रयोग करेंगे आज। ये दोनों विधि नहीं बताएंगे क्योंकि ये दोनों विधि तो आप जानते ही हैं। तो अनुमान विधि कैसे काम करता है वर्गमूल को जल्दी बनाने में, इसको हम देखते हैं। देखिए, वर्गमूल को बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर, 1 से लेकर के 10 तक स्क्वायर को समझना होगा। क्या समझना होगा? यहीं तक काम आता है। ऐसे आपको कम से कम 50 तक याद रखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखना ही पड़ता है लगभग। टीचर ये सबसे पहले याद करने की बोलता है। तो हम देखिए, इसमें जो है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक जो है आपको कुछ बातें को समझाने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करिए। हम आपसे पूछते हैं कि 3 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। क्या पूछा? 3 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बताएं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इसके बीच में 3 आता है। लेकिन ये स्क्वायर की मैंने बात पूछा कि किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। अब हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 15 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 16 से पहले 15 आता है और 9 के बाद आता है, तो बीच में हुआ ना। 5 का स्क्वायर 25 है और 6 का स्क्वायर 36 है, तो इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा? 26, 27, 28, 29। इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे कि किन दो स्क्वायर के बीच में कौन सी संख्या आती है। ऐसा तो आपको बताना है और दिमाग में याद रखना है। ऐसा कहाँ तक पूछा जा सकता है, इसकी कोई अंत नहीं है, लेकिन कम से कम आप 50 तक याद रख लीजिए। 50 तक सहायक होगा वर्गमूल निकालने में। हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि 1025 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपने बीच वाला बात करना सीख लिया। तो एक क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, बता दो कि बताइए 84 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए, तो 84 9 और 10 के बीच में आता है। इसके आगे भी पूछा जा सकता है ना। चलिए, एक चीज़ मैंने देख लिया कि बीच में कौन आता है, किन दो स्क्वायर के बीच में कौन आता है, ऐसा सीख लिया मैंने। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इकाई अंक 1 लाने के लिए आप किसका स्क्वायर करेंगे? इकाई अंक 1 लाने के लिए किसका स्क्वायर करेंगे? देखिए, इकाई अंक 1 लाने के लिए 1 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए, इकाई अंक यहाँ 81 में 1 है, तो 9 का स्क्वायर आप करेंगे। यानी कितना हुआ? 1 हो गया, 1 9 हो गया। इकाई अंक 4 लाना है तो किसका स्क्वायर करेंगे? तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, इकाई अंक आ रहा है। इकाई अंक 9 लाना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक 5 लाना है तो सिर्फ केवल 5 को करेंगे, है ना, क्योंकि अब है नहीं। तो इस तरह से ये 10 तक ही समझ में आना चाहिए। कितनों रहेगा लास्ट में? इकाई अंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, है ना।
तो ये जब रहेगा, जब इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ चीज़ नोट में देखिए क्या है, नोट में ध्यान रहे कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो नहीं सकता। तो इतनी बात को आपको ध्यान में रखना है। मैंने तीन चीज़ इसमें तीन चीज़ मैंने बताया ध्यान रखने के लिए। क्या चीज़? सबसे पहले कि कौन सी संख्या किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, उसका जवाब चाहिए। और दूसरी बात कि किसका स्क्वायर हम जब करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा। इस तरह से आपको जवाब देना है। बस इतनी सी जवाब में आप सेकंडों में आप वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व यहाँ कर करके उसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नीचे लिख रखे हैं, देख रहे होंगे ना, टोटल क्वेश्चन 6 गो है, देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 गो है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि 225 की बात कर लेते हैं। 225 है ना, 225 का वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए आप बताइए कि आप क्या करते थे बचपन में, गौर कीजिएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, वर्गमूल जब निकालना रहता था तो क्या करते थे बचपन में। देखिए अगर हमको निकालना रहता था, कुछ रहे इस तरह से, है ना, जोड़ा ऐसे लगाते थे, एक बच गया उसको जोड़ा नहीं लगाए तो एक जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, एक ऐसे लगा देते थे, उसके बाद भाग देते बनाते थे। तो ऐसा नहीं करना है, जोड़ा लगाना है, लेकिन एक जोड़ा लगाना है इसमें, मात्र एक जोड़ा। किधर से? तो दाहिनी तरफ से, है ना। तो ये हो गया दाहिनी तरफ, इधर से एक जोड़ा मैंने लगा दिया। जोड़ा इसमें लगाने के बाद ध्यान रखेंगे कि ये 5 जो आप देख रहे हैं इकाई अंक से मतलब रखेंगे, है ना। 25 में इस 2 से मतलब नहीं रखेंगे। जिसका भी जोड़ा लगेगा उसमें सिर्फ इकाई अंक से आपको मतलब रखना है। तो इकाई अंक क्या है? 5 है, तो 5 है। अभी तुरंत हम कुछ देर पहले मैंने सिखाया आपको, आपसे पूछा भी कि बताइए कि इकाई अंक 5 लाना है तो किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो केवल 5 का। चलिए झगड़ा झंझट खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म? कि केवल 5 का ही है, 2 गो का नहीं ना है। जैसे हम इकाई अंक 1 लाना है तो 2 गो होता था, एगो 1 हुआ, एगो 9 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे कितना बन रहा है? तो सिर्फ 1 बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इकाई अंक कितना है, अब ये तो हो गया, मैंने इसके बारे में लिख दिया। 25 के बदले में क्या लिखा है? 5। अब ऐसा ज़्यादा आप दिमाग मत लगा देंगे कि 25 का वर्गमूल 5 हुआ, है ना। चलिए ये 2 है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको बता चुके हैं कि किन दो स्क्वायर के बीच में कौन आता है। तो इसी तरह से ये जो बचेगा ना, ये जो जोड़ा लगाने के बाद जो भी बचेगा, जितना अंक में बचेगा, उसके बारे में आपको बताना है कि किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो बताइए ये किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है आपका 1 और 4, मतलब बीच में आ रहा है, यानी 1 2 के बीच में आता है। 1 2 के बीच में मतलब 1 2 के स्क्वायर के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में, हाँ 2 को बना ना, 1 और 2 के बीच में। तो देखिए अब क्या करना है, आपको कसम खा लेना है। क्या कसम खा लेना है? जो भी भगवान की कसम खाना है आप कसम खा लीजिए। कसम उड़न झल्ले बाबा की, सती मैया के, ब्रह्म बाबा की, जिसका भी कसम खाना है आप कसम खा लीजिए। और क्या कसम खाना है कि इधर जो मतलब बीच में आता है, तो इन दोनों में से आपको हमेशा छोटका लिखना है। कब हम लिखना, क्या चीज़ लिखना है? छोटका। तो 1 2 में छोटका कौन हुआ? तो 1 हुआ, तो 1 लिखाएगा। इधर तो 5 है तो 5 लिखा जाएगा। तो बताइए 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है, अब तो जानते ही हैं।
तो अब हम देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में ये वर्गमूल सीखना। अब ध्यान दीजिए, 1764 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 1764 का। क्या प्रोसेस बताया कि एक जोड़ा मात्र लगाना है, तो एक जोड़ा मैंने लगा दिया, एक जोड़ा मैंने लगा दिया। एक जोड़ा लगाने के बाद आपको हम ये पूछ रहे हैं कि ये 4 से मतलब रखेंगे ना, इकाई अंक 4 से, ये 6 से मतलब नहीं रखेंगे, तो 4 से मतलब रखेंगे। तो इकाई अंक 4 लाने के लिए किसका किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? यहाँ तो लफड़ा हुआ भैया, दुद्दू है, इसमें तो केवल एगो था, तो 4 लाने के लिए किसका? 4 लाने के लिए 2 का और 8 का, 2 का और 8 का। अब देखिए ये 17 बच गया। जिस तरह से हम आपको बताया था कि जोड़ा लगने के बाद जो बचेगा, अब उसके बारे में ये आप बात कर लेंगे, किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। 17 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? 4 और 5 के बीच में। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 4 और 5 के बीच में आता है, 4-5 के बीच में आता है। अभी तुरंत हम आपको खिलाए थे कसम, कसम उड़ान झल्ले बाबी की, सती मैया के, ब्रह्म बाबा की, क्या कि दोनों में हमेशा छोटका लिखाएगा, है ना? ये दोनों में से, इधर में से नहीं, इधर में से छेड़छाड़ करने पर महंगा पड़ेगा, इधर से बात कर रहे हैं। तो 4-5 में छोटका कौन है? 4। चलिए हो गया। अब तो यहाँ पे सिंगल था, एक के गो ये था, तो कोई लफड़ा नहीं था। यहाँ पे एक माई के अगर 2 बेटा आ गया तो लफड़ा तो होगा ही ना, तो लफड़ा यहाँ हो गया। अब 2 लिखाएगा कि 8 लिखाएगा? अब तो ऐसे ही नहीं ना लिख दोगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक संविधान में जा कर के देखते हैं क्या इसमें से कौन लिखाएगा। संविधान के विरुद्ध करोगे तो गलत हो जाएगा। संविधान क्या है ना, संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप ये दोनों को गुना करें, और गुना करने के बाद आप देखें ऊपर वाला छोटा है कि ये बड़ा है। तो 4-5 को गुना कीजिए तो 4 बचे 20, 20 से ऊपर वाला छोटा है। अगर छोटा है ऊपर वाला, नीचे से गुना जो करने के बाद आता है, तो छोटका दोनों में लिखेंगे 42। क्या हो गया? 42। समझ रहे हैं ना? अब क्या है? 4096। तो 4096 का जब वर्गमूल निकालना है तो 4096 लिखिए, जोड़ा 1 लगाइए, एक ही जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने के बाद सिर्फ इकाई अंक देखना, 6 लाने के लिए किसका किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? 6 लाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा 6 का और किसका? 4 का, यानी 4 6 का, 4 का और 6 का। अब जो है शेष अंक बच गया 40। 40 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो 6 और 7 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है? 6 और इस 40 जो बचा है किसके स्क्वायर बीच में? 6 और 7 के बीच में आता है। देखें 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 36 के बाद क्या आता है? 40 नहीं आता है, 37, 38, 39, 40 और 49 से पहले है। तो ये दोनों में से हमेशा कसम खिलाए थे ना, छोटका लिखाएगा। छोटका कौन है? 6। अब ये दोनों में लड़ाई होगा क्योंकि ये 2-2 गो है, तो ये दोनों को गुना कीजिए तो 6 सत्ते 42। 42 ऊपर वाला क्या है? छोटा है। 6 सत्ते 42, 42 ऊपर वाला छोटा है, तो आप छोटका लिखेंगे 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? 4225। तो देखिए अब इस तरह जिस तरह से ये लिखते थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप सोए रहिए, रास्ते में चलते रहिए, कलम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन बशर्ते याद रहना चाहिए प्रोसेस कोई लंबा चौड़ा है नहीं, है ना? तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा लगाया, 5 है, 5 वाला तो आसान है कि एक ही वे करेगा, एक जिसमें आया तो कोई टेंशन नहीं है। 42 है, 42 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा, है ना? ये 25 आपका जोड़ा लगा, 25 में 5 स्क्वायर लाने के लिए, एकांक लाने के लिए 5 का केवल करना पड़ेगा, तो दोनों बदले 5 लिखा गया। 42 है, तो 42 बताइए किन दो स्क्वायर के बीच में है? तो 42 जो है आपका 6-7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है ना? 6-7 के बीच में है, तो ये दोनों हमेशा कौन लिखाएगा? छोटका लिखाएगा। 6/6। 5 है, इसमें तो लड़ाई है ही नहीं, सिंगल है, 5 आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9216 का।
एक जोड़ा मात्र लगाना है, जैसे सब में लगाते आ रहे हैं, है ना। तो ये 6 है ना, तो बताइए कहाँ 6 लाने के लिए किसका किसका करना पड़ेगा, तो 4 6 का करना पड़ेगा ना, 4 6 का। अभी आप देखिए यहाँ पे 92 बचा शेष अंक। शेष अंक 92 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 9 और 10 के बीच में आता है, 9 10 के बीच में आता है, नहीं आता है, 9 और 10, 9,10। ये दोनों में होगा, हमेशा छोटका लिखाएंगे, कसम खिला दिए हैं, तो 9 हो गया। अब ये देखिए 4 6 में लड़ाई होगा, लड़ाई जब होगा तो ये दोनों का गुना करेंगे, तो 10 नंबर 90, 90 सुपर वाला क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला लिखाएगा। 4 6 में ज़्यादा कौन हुआ, 6। अभी तक आपने देखा ऊपर में सब क्या लिखा रहा था, छोटा, लेकिन इसमें ज़्यादा हो गया था इसलिए बड़ा लिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 बचा है। तो ये देखिए क्या है, 976, जोड़ा एक ही लगाना है, हमने बोला जोड़ा एक ही लगाना है, चाहे जितना बड़ा बच जाए उससे मतलब नहीं। एकांक 6 लाने के लिए किसका किसका करना पड़ेगा, तो 4 6 का करना पड़ेगा, 4 और 6 का। अब बचा शेष संख्या, देखिए अभी शेष अंक बहुत बड़ा बच गया है ना, बच गया है 1049, तो 50 तक स्क्वायर याद रहेगा तो आराम से होगा, आगे रखना ही पड़ता है ना कंपटीशन में। 1049 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 10 का स्क्वायर, देखिए 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, है ना, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। तो बताइए ये किसके बीच में है, 32 और 33 के बीच में है, किसके बीच में है, 32 और 33 के बीच में है। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, तो 32 है ना, देखिए इधर गुना कर रहे हैं, 32 और 33 गुना कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 32 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए इससे करके कर लीजिए ना, 32 तिया 96 हो जाएगा, 32 तिया 96, देखिए 6 9 15 के 5 है ना, 9 15 के 5 9 1 10, 1056। बताइए 1056 से ये क्या है, ये दोनों गुणनफल आया 1056 आया, देख रहे हैं ना। तो 1056 से 1049 छोटा है, तो छोटा वाला लिखाएगा 4, है ना। तो ये दोनों छटका लिखाएगा, कौन लिखाएगा, छटका। ये दोनों में कौन लिखाएगा, छटका। छटका कौन है, 32। छटका कौन है, 32, हमेशा छोटा लिखाएगा दोनों में। ये दोनों में लड़ाई हो रहा है, कौन होगा भाई, दोनों गुना कीजिए, गुना करके देख लीजिए। तो 1056 आया गुना करने के बाद, तो 1056 से ऊपर छोटा छोटा लिखाएगा, 324 आंसर हो गया। देख लेते हैं कितना जल्दी निकल गया। अब देखिए आंसर इसका 16,384 का, जोड़ा एक ही लगाना है। 4 लाने के लिए किसे किसे करना पड़ेगा, 2 का और 8 का, नहीं इकाई अंक 4 लाने के लिए किसे किसे करना पड़ेगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, इकाई 4, 2 8 का। अब बचा शेष संख्या 163। 163 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, देखिए इससे ज़्यादा है इधर वाला, इसलिए बोल रहे हैं 50 तक स्क्वायर याद रहेगा तो बनेगा इसके आगे, और नहीं तो 10 तक स्क्वायर तो याद है ही, 100 तक तो ईजी से आप निकाल लेंगे। देखते हैं 163, 15 का स्क्वायर 225, ज़्यादा हो जाता है, 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर भी ज़्यादा होता है, 12 और 13 के बीच में हो जाता है ना, हो जाता है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 से नीचे है ये, तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। ये दोनों हमेशा कौन लिखाएगा, छोटका लिखाएगा, 12 छोटका लिखाएगा ना। अभी दोनों में 2 8 लिखाएगा, कौन लिखाएगा, इसमें क्या होगा, लड़ाई होगा। तो लड़ाई को शांत करने के लिए आप ये दोनों गुना करें, तो 12 13 गुना करेंगे तो 156 होगा। 156 से ऊपर वाला बड़ा है, तो बड़ा है तो ये दोनों में कौन लिखाएगा, बड़ा वाला, नहीं बड़ा वाला 8। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।